कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों, हमने करेक्टिव मेकअप स्टार्ट किया था, उसमें हमने अपनी लास्ट 4 वीडियोस में जाना कि करेक्टिव मेकअप क्या होता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके, क्या इंपॉर्टेंस होती है, फेस शेप्स कौन कौन सी होती हैं और फेस शेप्स के अकॉर्डिंग हमें फेस पर किस तरीके से कंटूर करना चाहिए, करेक्शन किस तरीके से हम कर सकते हैं, कौन से फेस शेप पे हमें किस तरह के करेक्शन की नीड होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वो वाली वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाए। तो आज के वीडियोस में हम जो बची हुई फेस शेप्स ही हमारे उनके बारे में जानेंगे कि कैसे हम उन शेप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से हम उन फेस शेप्स पे करेक्शंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑब्लोंग फेस शेप, जो हमारे लॉन्ग फेस शेप होते हैं वो हमारे ऑब्लोंग फेस शेप में आ जाते हैं। तो हम इसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक ऑब्लोंग फेस शेप है। तो जो ऑब्लोंग फेस शेप होगा उसकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई से अधिक वो लंबाई में होता है। मीन्स चौड़ाई जितनी होगी उससे ज्यादा वो लंबाई में होगा, ठीक है। तो वो हमारा ऑब्लोंग फेस शेप होगा। और जो ऑब्लोंग फेस शेप होता है उसकी जो चौड़ाई फॉरहेड पर होगी उतनी ही चौड़ाई चिकबोन पर होगी एंड उतनी ही चौड़ाई में वो जॉ लाइन पर होगा। मतलब तीनों लाइन की जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो सेम होगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्लोंग फेस शेप है। तो अगर ये दोनों फीचर्स हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली पहचान सकते हैं कि ये एक ऑब्लोंग फेस शेप है। और इसकी जो हमारी ऑब्लोंग फेस शेप में जो हमारी हेयर लाइन होती है फॉरहेड पर, वो थोड़ी राउंडेड होती है, गोलाई में होती है। और हमारी जो जॉ लाइन होती है वो भी हमारी थोड़ी सी गोलाई में होती है, शार्प नहीं होती है, गोलाई में होती है, हल्की सी राउंडेड में होती है, ठीक है। विजिबल अच्छे से होती है जॉ लाइन, लेकिन थोड़ी सी कर्व में होती है, राउंडेड होती है। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे ऑब्लोंग फेस शेप के। आपको अगर ये फीचर्स किसी भी फेस पर शो हो रहे हैं तो इट मीन्स कि वो हमारा ऑब्लोंग फेस शेप है। तो दोस्तों, अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ऑब्लोंग फेस शेप को समझने की कोशिश करें तो ये हमारा जो फेस शेप है एक ऑब्लोंग फेस शेप का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो फेस की जो चौड़ाई है उस चौड़ाई से ज़्यादा अधिक ये लंबाई में है। और जितना हमें फॉरहेड पर दिख रहा है उतना ही हमें ये चिक बोन पर भी दिख रहा है और उतना ही हमें ये जॉ लाइन पर भी नज़र आ रहा है। तो मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो हमें तीनों लाइन पर इक्वल नज़र आ रही है और लंबाई में ये ज़्यादा है चौड़ाई से। तो ये हमारा एक ऑब्लोंग फेस शेप है। बट ये रेक्टेंगल फेस शेप नहीं है। रेक्टेंगल में ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारी जो हेयर लाइन है वो कर्व है, गोलाई में है, और हमारी जो जॉ लाइन है वो भी गोलाई में है, ठीक है। तो जो हेयर लाइन हमारी फॉरहेड पर गोलाई में है, हमारा फॉरहेड वो गोलाई में ही टेम्पल पॉइंट में ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। देन चिक्स पर आकर भी वो हल्का सा गोलाई में ही है और गोलाई में ही हमारा ये जॉ लाइन में मर्ज हो गया। तो इसीलिए हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता, हल्का सा कर्व में आ रहा है। तो ये हमारा रेक्टेंगल फेस शेप नहीं है, ये हमारा एक ऑब्लोंग लॉन्ग फेस शेप है, ठीक है। अगर हम इसे चिन से हल्का सा कट करते हैं, चिन की जो चौड़ाई है उसे हल्का सा कम करते हैं, तो ये हमारा परफेक्ट एक ओवल फेस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हमें ज़्यादा करेक्शन की नीड नहीं होगी, सिर्फ हम चिन पर करेक्शन करेंगे तो ये परफेक्ट एक ओवल फेस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑब्लोंग फेस शेप है, रेक्टेंगल फेस शेप नहीं है। रेक्टेंगल फेस शेप अभी हम आगे करेंगे। ऑब्लोंग फेस शेप पर हम किस तरीके से करेक्शन करेंगे, कैसे हम कंटूर करेंगे, वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारा जो ऑब्लोंग फेस शेप है वो थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा है। तो लंबाई में को कम करने के लिए हमारा जो फॉरहेड का एरिया होगा, फॉरहेड के टॉप पर हम कंटूर करेंगे और उसे हेयर लाइन के साथ ब्लेंड कर देंगे। देन हम जॉ लाइन पर कंटूर करेंगे और अंडर द चिन के नीचे कंटूर करेंगे और चिक बोन के नीचे हम कंटूर करेंगे। अंडर द चिन जब हम कंटूर करेंगे तो वहां से भी हमारी जो फेस की लंबाई है वो थोड़ी सी कम नजर आएगी, ठीक है। तो इन दो एरिया पर हम कंटूर करेंगे और जॉ लाइन पर भी एंड चिक बोन पर भी। तो इस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं अपने ऑब्लोंग फेस शेप पर, इस तरीके से हम कंटूर कर सकते हैं। हमारा हाईलाइटेड एरिया कौन सा होगा? हम फॉरहेड के सेंटर में हाईलाइट करेंगे, अंडर आईज हाईलाइट करेंगे एंड चिन पर हम हाईलाइट करेंगे ताकि फोकस जो हमारा है, अटेंशन हमारे सेंटर पार्ट पर हो। तो इस तरीके से हम एक ओवल फेस शेप को कंटूर करेंगे। जो हमारा डीप फॉरहेड है हम फॉरहेड के टॉप पर कंटूर करेंगे ताकि उसकी डीपनेस को थोड़ा कम किया जा सके।
देन फॉरहेड के सेंटर में हाईलाइट करेंगे ताकि हमारा जो फोकस है वो सेंटर पार्ट पर जाए, एंड चिक बोन के नीचे हम कंटूर करेंगे ताकि हमारी जो चिक बोन है वो अच्छे से अपलिफ्टेड दिखे। जॉ लाइन पर हम हल्का सा कंटूर करेंगे ताकि हल्का सा जो वहाँ पे कर्व हो रहा है वो शार्पनेस में चेंज हो जाए और हल्का सा वो ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाए। देन अंडर चिन हम कंट्रोल करेंगे ताकि वहाँ से भी वो हल्का सा ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से हम ओवल फेस शेप को कंटूर करेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका फॉरहेड उतना ज़्यादा डीप नहीं है एंड जॉ लाइन भी आपकी अच्छे से चिजल्ड है, तो आपको फिर फॉरहेड पर एंड जॉ लाइन पर कंटूर करने की नीड नहीं है, तब आप सिर्फ अंडर चिन कंटूर करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से जब हमें लग रहा है कि हमारी जो जॉ लाइन है एकदम से चिजल्ड है, तो उसको हमें कंटूर करने की नीड नहीं है, तब हम सिर्फ अंडर चिन कंटूर करेंगे ताकि वहाँ से लेंथ को थोड़ा सा कम किया जा सके। तो ये था हमारा ऑब्लॉन्ग फेस शेप, जिसको हमने डिफाइन किया कि किस तरीके से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी करेक्शन की नीड के अकॉर्डिंग हम फेस को कंटूर करके एक परफेक्ट फेस शेप में, ओवल फेस शेप में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट फेस शेप है हार्ट शेप फेस। अगर हम अपने फेस पर अपने फेस की शेप के अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें एक हार्ट की फिगर मिलती है। इट मीन्स कि वो हमारा हार्ट शेप फेस है। हार्ट शेप फेस में जो हमारा फॉरहेड होता है वो हमारे फेस का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। हमारे फॉरहेड की चौड़ाई पूरे फेस के अकॉर्डिंग, बाकी के एरियाज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा होती है, और हमारा जो चिक बोन का एरिया होता है वो भी हमारा चौड़ाई में अधिक होता है, ठीक है। हमारा जो चिक बोन है और जो फॉरहेड है वो दोनों चौड़ाई में इक्वल भी हो सकते हैं, या फिर फॉरहेड का हिस्सा ज्यादा चौड़ा हो सकता है, चिक बोन का उससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो एरिया होते हैं वहां की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है, बट चिक बोन से ये नीचे की तरफ जब आता है जॉ लाइन पर आते हुए ये हल्का सा कर्व हो जाता है, कर्व शेप में होते हुए चिन पर जाके ये पॉइंटेड शेप में हो जाता है। तो ये हमारा जो इस तरह के फीचर्स होते हैं जिस फेस पर वो हमारा हार्ट शेप फेस होता है। तो इस तरीके से हम हार्ट शेप फेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के फीचर्स किसी फेस पर नजर आ रहे हैं तो वो हमारा हार्ट शेप फेस है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस फेस शेप को देखें तो ये हमारा एक हार्ट फेस शेप है, ठीक है। इसमें जो हमारी हेयर लाइन है वो भी हमारी हल्की सी हार्ट फेस शेप में है। तो कभी कभी फेसेस के ऊपर जो हमारी हेयर लाइन होती है ना वो भी हमारी हार्ट की शेप में होती है। तो हमारी हेयर लाइन भी एक हार्ट शेप की पहचान है। अगर इस तरीके की हेयर लाइन बनती है हमारे फॉरहेड पर तो वो भी हमारा एक हार्ट फेस शेप कहलाता है, ठीक है। ऊपर से हार्ट शेप फेस ही होगा, नीचे उसकी कोई और शेप भी हो सकती है, बट ऊपर से वो हमारा हार्ट शेप फेस होगा। ये हमारा एक हार्ट फेस शेप है क्योंकि हमारा जो फॉरहेड की चौड़ाई है वो सबसे अधिक है अकॉर्डिंग टू अदर एरियाज, ठीक है। चिक बोन भी हमारा चौड़ा है बट उतना नहीं जितना कि फॉरहेड है। देन ये चिक बोन से नीचे जॉ लाइन पे आते हुए हल्का सा कर्व हो गया, शार्प हो गया, और देन ये चिन पर आके ये पॉइंटेड हो गया। तो इस तरीके से एक हार्ट की शेप बनाता है हमारा हार्ट शेप फेस। तो इसीलिए ये हमारा एक हार्ट फेस शेप है, ठीक है। अगर आप इस फेस शेप को ध्यान से देखते हैं तो ये भी हमारा एक हार्ट फेस शेप है जिसके फॉरहेड की चौड़ाई सबसे अधिक है। देन चिक बोन पर भी ये चौड़ाई में अधिक है, और नीचे चिक बोन से नीचे जॉ लाइन पर आते हुए ये चिन पर हमारा पॉइंटेड लुक में आ गया है। तो इस तरीके से ये हमारा एक हार्ट फेस शेप है। आई होप कि आपको हार्ट फेस शेप क्लियर हुआ होगा। देन अब हम उसे देखते हैं कि किस तरीके से हमें हार्ट फेस शेप को कंटूर करना है। हार्ट फेस शेप को हम किस तरीके से करेक्शन करेंगे, किस तरीके से हमें कंटूर करना है फेस को, वो भी हम देख लेते हैं। तो हार्ट फेस शेप जो है हमारा सबसे अधिक चौड़ा हिस्सा कहाँ पर है, हमारा फॉरहेड की साइड पर है ना। फॉरहेड हमारा सबसे चौड़ा भाग है पूरे फेस का, तो हमें उसकी चौड़ाई को कम करना है। चौड़ाई को कम करने के लिए हम फॉरहेड के दोनों साइड से कंटूर करेंगे, फॉरहेड के दोनों साइड पर कंटूर करेंगे जिससे उसकी चौड़ाई को कम किया जा सके। और चिन के सिरे पर हम कंटूर करेंगे ताकि चिन को कम पॉइंटी दिखाया जा सके। तो इस तरीके से हम एक हार्ट शेप फेस को भी हम एक ओवल फेस शेप में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए आप इस तरीके से हार्ट फेस शेप को कंटूर कर सकते हैं। फॉरहेड की दोनों साइड पे कंटूर हम करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि हमारी चीक बोन की चौड़ाई भी ज़्यादा है तो हम चीक बोन को भी इस तरीके से कंटूर कर सकते हैं, एंड देन चिन के सिरे पर हम फेस को कंटूर करेंगे। तो इस तरीके से हम हार्ट फेस शेप पर करेक्शन करेंगे।
है हमारा ट्रायंगल फेस शेप। तो ट्रायंगल फेस शेप को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आपके फेस की जो चौड़ाई होगी उससे थोड़ा सा लंबा आपका फेस होगा, तो वो ट्रायंगल फेस शेप में जाएगा आपका। और आपके फेस का सबसे चौड़ा हिस्सा जो होगा वो आपका जॉ लाइन होगी। ठीक है, जॉ लाइन आपकी सबसे चौड़ा हिस्सा होगा आपके पूरे फेस का। तो ये हमारा ट्रायंगल फेस शेप है, इस तरीके के फीचर्स होंगे तो वो हमारा ट्रायंगल फेस शेप में जा सकता है। हम करेक्शन किस तरीके से करेंगे? ट्रायंगल फेस शेप पर हमें करेक्ट करना होगा जॉ लाइन पर एंड चिक्स पर हम कंटोर करेंगे। जॉ लाइन एंड चिक्स को हम कंटोर करेंगे ताकि फेस की जो चौड़ाई है उन एरियाज पर हम उसको कम कर सकें। एंड हाईलाइट करेंगे हम फॉरहेड पर, अंडर आईज पर एंड चिन पर हम हाईलाइट करेंगे ताकि जो हमारा ध्यान है वो सेंटर पार्ट की, फेस के सेंटर पार्ट पर हो, इसलिए हम इन एरियाज को अच्छे से हाईलाइट करेंगे। तो इस तरीके से आपको ट्रायंगल फेस शेप को कंटोर करना है। चिक्स पर एंड जॉ लाइन पर हम कंटोर करेंगे ताकि हम वहां से विड्थ को थोड़ा सा फेस की कम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम फेस पर करेक्शन करेंगे ट्रायंगल फेस शेप पर। दोस्तों हमारा पियर फेस शेप, पियर फेस शेप में हमारा जो फॉरहेड होता है, माथा, वो हमारा स्मॉल होता है एंड हमारी जो जॉ लाइन होती है एंड चिन का एरिया होता है वो हमारा चौड़ा होता है। तो इस तरीके के फीचर्स हमारे पियर फेस शेप में होते हैं। तो दोस्तों ये एक पिक्चर है पियर फेस शेप की। ये पियर फेस शेप का बेस्ट एग्जांपल है। हमारा जो फॉरहेड है वो थोड़ा सा स्मॉल है, ठीक है, छोटा है, और जो नीचे का एरिया है वो हमारा चौड़ाई में थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस तरह से ये हमारा एक पियर फेस शेप है। अब आप पियर फेस शेप को ओवल फेस शेप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? जो ज्यादा हिस्सा है उसको हमें कम करना है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई ज्यादा है उसे हमें कम करना है, करेक्शन करनी है। तो कंटोर किस तरीके से करेंगे? हमारा फॉरहेड तो ठीक है, वो पहले से स्मॉल है, उसे हमें कंटोर करने की नीड नहीं पड़ेगी, बट जॉ लाइन को हमें कम करना है, उसको हम कम करने के लिए वहां पर हम कंटोर करेंगे। ठीक है, और हाईलाइट करेंगे फॉरहेड पर, चिन पर एंड अगेन अंडर आईज के एरिया को हम हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल फेस शेप। ठीक है, रेक्टेंगल फेस शेप लॉन्ग होता है बट उसके जो एजेस होते हैं साइड्स के, दोनों फॉरहेड के साइड्स के, वो राउंडेड नहीं होता। हमारा फॉरहेड थोड़ा सा एजेस में होता है, एंगुलर एजेस में होता है। ठीक है, इसीलिए हमारा ये रेक्टेंगल में आ जाता है। लॉन्ग होता है बट इसके जो एजेस होते हैं वो राउंडेड नहीं होते हैं, एंगुलर होते हैं। अगर राउंडेड होंगे तो वो हमारा ऑब्लॉन्ग फेस शेप में आ जाएगा। एंड जो जॉ लाइन होती है वो भी हमारी थोड़ी सी स्क्वायर में आ जाती है, राउंडेड नहीं होती, स्क्वायर में आ जाती है। और फेस की जो चौड़ाई होती है वो हमारी कम होती है और लंबाई ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू चौड़ाई। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल फेस शेप का एग्जांपल है। इस तरीके का जो फेस होगा वो हमारा रेक्टेंगल फेस शेप में आ जाएगा। रेक्टेंगल फेस शेप पे हमें करेक्शन करने के लिए हम कंटोर करेंगे फॉरहेड के दोनों साइड, क्योंकि वहां से हमें उसकी चौड़ाई को थोड़ा सा कम करना है। तो वहां पर हम उसे फेस को कंटोर करेंगे और उसे हेयर लाइन तक अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। देन हम जॉ लाइन पर भी दोनों साइड ईयर तक अच्छे से ब्लेंड करते हुए कंटोर करेंगे। तो इस तरीके से हम इन दोनों एरियाज को प्रॉपर तरीके से कंटोर करेंगे ताकि वहां के जो एजेस है, किनारे हैं, उनको हम ब्लेंड कर सकें, थोड़ा सा हम ओवल शेप दे सकें। ठीक है, और हाईलाइट करेंगे हम फॉरहेड पर, अंडर आईज पर एंड चिन पर। इस तरीके से हम करेक्शन एंड हाईलाइट्स करेंगे रेक्टेंगल फेस शेप पर। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक रेक्टेंगल फेस शेप को फॉरहेड के दोनों साइड से कंटोर करेंगे एंड जॉ लाइन के दोनों साइड से कंटोर करेंगे, जिससे कि हमारा वो एरिया थोड़ा सा कट हो जाएगा और ये हमारा एक प्रॉपर ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक परफेक्ट फेस शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टेंगल फेस शेप को भी, ताकि हमारा जो फेस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। ठीक है, हम मेकअप क्यों करते हैं? और अच्छे दिखने के लिए और ब्यूटीफुल, सुंदर दिखने के लिए। तो हमें मेकअप भी उसी तरह से करना चाहिए ताकि हम अपनी फेस की जो कमियां हैं उनको हाइड कर सकें और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सकें। तो ये था हमारा फेस का करेक्टिव मेकअप जो मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में कंप्लीट कराया। अभी हमारा आईज, नोज एंड लिप्स का करेक्टिव मेकअप रह गया है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि आईज पे हमें किस तरीके से मेकअप करना चाहिए, हमारी आईज कितनी टाइप्स की होती हैं, कौन सी आई पे हमें कौन सा मेकअप जाएगा, किस तरह की आईज पे हमें क्या मेकअप करना चाहिए, लिप्स को हमें किस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं, नोज को हमें किस तरीके से कट करना चाहिए। तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर करा रही हूँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कोर्स, जिसमें मैं आपको मेकअप,
हेयर एंड स्किन की प्रॉपर नॉलेज दूंगी, थ्योरी एंड डेमो दोनों के साथ। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।